निकलने लगे मेरी कज़न की तरफ जाने के लिए। कैमरामैन हमजा के साथ उसकी मामा। सूखा पाउडर नहीं होता ये, बच्चों का होता था। मैं डब्बे खोलती थी ऐसे, क्योंकि लड़कों से दोस्ती ज्यादा होती थी। ये देख ले दही, ये रायता बना हुआ है, साथ में चाय, ये गोभी का पराठा। आपने एक और लेना है? एक और लेना है। अभी तुम लोग ना, अभी तो वो खा रहा है ना, ये खत्म हो गया अभी, ये नहीं है। मैं और एक और है, मैं और देती हूँ। ये तुम लोग अगर के बाद नहीं, मैं आपके साथ खाऊंगी। वो अगर ये जब मैं अभी तो उसने शुरू किया है, मैं आपके साथ खाऊंगी। ये मैं अगर को दे देता हूँ। Assalamualaikum, welcome back to my vlogs. Another day started and it started with आलू के पराठे, नहीं आलू और गोभी के पराठे। मामा बना रही थी यम्मीएस्ट आलू गोभी के पराठे। कल का सालन बचा हुआ था, मामा ने कहा चले जी अब इसके बनेंगे आलू गोभी वाले पराठे। बहुत 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 मज़े के थे। सबसे पहले हमने अज़हर को बना के दिए कि ये फारिग हो जाए, फिर हम खाते। ये साथ में थी शान की मैंगो चटनी, जो कि बहुत मज़े की है। इसको खा के ना मुझे दादी माँ की याद आ जाती है। साथ में हमने बनाई गरम गरम चाय, वो भी साथ में रखी। साथ में मामा का खूबसूरत सा फूल पड़ा हुआ था, जो कि सामने हमें बड़ा नज़र आ रहा था। और आलू के पराठा को हमने भरपूर तरीके से इंजॉय किया। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से आलू के पराठे निकली जा रहा है। ये आलू गोभी वाले पराठे थे, जो कि रात के बचे हुए सालन के हमने बनाए थे। हमेशा जो रात के बचे हुए सालन के बनते हैं ना अगली सुबह पराठे, वो बहुत मज़े के होते हैं। कीमा बचा हो, कीमे के पराठे बना दें। चिकन का सालन बचा हो, उसके पराठे बना दें। लजीज तरीन नाश्ता होता है उस दिन तो। बस फिर ये मैंने किचन की सफाई की नाश्ता करने के बाद, और बस मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना आज बाजी की तरफ जाया जाए, क्योंकि मुझे पता था कि बाजी बहुत ज़्यादा खुश होंगी। ये हमने बस तैयार होना शुरू कर दिया। ये मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये मार्क जेकब्स की है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इसके साथ पेंसिल भी है और साथ में जेल भी होती है, और बहुत ज़बरदस्त है। तैयारी तो मेरी फुल ज़ोरों पे चल रही थी, जैसे मैं किसी शादी पे जा रही हूँ। बच्चों ने पीछे खूब रोला डाला हुआ था। एक तो जब माँ तैयार होने लगे ना, इन बच्चों की लड़ाई झगड़े सब कुछ शुरू हो जाते हैं। पीछे खूब भाग रहे थे, बस ना ही पूछें कैसे मैं तैयार हुई इन बच्चों की लड़ाई झगड़ों के साथ। फटाफट से बस तैयार हुई हूँ, लिपस्टिक शिपस्टिक लगाई, अपने आप को ज़रा सेट सूट किया, और हमने कहा चलें बस अब निकलते हैं, चलते हैं बाजी की तरफ और थोड़ा सा अच्छा सा टाइम गुजार के आते हैं। मेकअप अब मेरा सारा हो गया है, और बस ये मैंने अपना पाउच रेडी किया है जिसमें मेरी लिपस्टिक और चीज़ें हैं। मैंने कहा इन केस अगर ज़रूरत पड़ गई, वज़ू करो तो फिर बाद में कभी कभी दिल चाहता है रीटच करने का, तो मैंने कहा वो कर लूँगी। बिल्कुल सिंपल सा एवरीडे मैंने मेकअप किया है। हल्का सा फाउंडेशन लगाया है, ब्लशन नहीं वो टिंट सा लगाया है, आई पेंसिल लगाई है और लिपस्टिक लगाई है। अब बस मैं अपनी ये वाली, ये देखें नजर ही नहीं आ रही, हाँ ये रिंग पहनने लगी हूँ। साथ में मेरे इसके ये देखें ये ब्रेसलेट है, और इसी का मैचिंग का ये देखें मैंने पेंडेंट पहना हुआ है। मामा भी रेडी हो गई हैं, ईसा हमजा भी रेडी हैं, और ज़ियान के एज़ यूजुअल पूरे रोने चल रहे हैं। हर बार निकलने से पहले ये बच्चा ऐसे ही खपाता है। बस मैं अब इसको रेडी करती हूँ और बस फिर निकलते हैं। कितनी प्यारी लग रही हैं आप। ये स्कार्फ कितना प्यारा है मामा आपका। इस सूट के साथ दुपट्टा नहीं है आपके पास? अच्छा, लेकिन ये जा रहा है इसके साथ, अच्छा लग रहा है, कितना बहुत प्यारा लग रहा है। और बस एक दो दिनों से ना मेरी मामा को टेंशन पड़ी हुई है। यहाँ पे गिर गया हमसे हेयर कलर, जो कि साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर आप लोगों के पास कोई टिप है, कोई टोटका है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि ये गिरा हुआ है और मामा बेचारी रोज़ इसको लगती हैं साफ़ करने के लिए। हमने ब्लीच भी डाली है, कारपेट क्लीनर भी डाला है, बट ये साफ़ नहीं हो रहा। वो ये वाला जूता आपका ज़्यादा जा रहा है इस सूट के साथ। चलो ठीक, हाँ ये प्यारा लग रहा है। मामा की जूती मैचिंग करवाने के बाद मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। मैंने भी अपने सूट के साथ फुल सब्ज़ रंग का मैच करता हुआ कुर्ता निकाला और वो पहना। और आज ये मेरा कैमरा ना इस टाइम पे थोड़े से टाइम के लिए संभाला हुआ है ज़ियान ने। वो अपने आप को ना बहुत बड़ा वीडियोग्राफर समझता है, तो उसने कहा मामा आज मैं थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ। मैंने कहा चलो बना लो। तो ये इस टाइम पे उसके हाथ में है, फिर बाद में मेरे ख्याल से हमजा ने ले लिया था। हाँ जी
ओके, अल्लाह हाफिज। मामा जान किधर है? मामा को रख ली है गाड़ी में, इन्होंने चीजें रखी है ना। क्या देख रहे हो यार? ने क्या लेना था? अच्छा चलो लो और बैठो। बैठे ना, हमेशा पीछे बैठ जाती हैं। अब मैंने इसको बिठा दिया, बस मैं ठीक हूँ। चलो अम्मा फ्रंट पे बैठे, हम बातें करते हुए जाते हैं। बातें ही बातें हैं। मेरी दवाई रख लो, दवाई मैं अपनी रखना भूल गई। बस यही है आपकी दवाई? चलो चलो आओ हमजा बैठो। ओके, अब हम निकलने लगे मेरी कज़न की तरफ जाने के लिए। कैमरामैन हमजा के साथ उसकी मामा की तरफ से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बस पहुंच गए हैं अब। और मेरी देखिए मेरे टायर का प्रेशर ना, लाइक मेरे नहीं, मेरे गाड़ी के टायर का प्रेशर थोड़ा लो आ रहा है। तो मैं अंदर जाके अब भाई को कहती हूँ वो प्रेशर भरवा के आएंगे। मैं एक जगह पे रुकी थी, वहाँ पे मशीन नहीं चल रही थी। अंदर जाते हैं फिर कहते हैं। ये देखें, ये मामा पीछे सब सोए हुए हैं सवाए इस निक्की चुई के। चलो बच्चों, ईसा उठ जा बेटा, आ जाओ आ जाओ। ईसा उठ जा बेटा। चलो पीछे से कोई चीजें तो नहीं ना लेनी? वो बैग निकाल लेती हूँ ना, हमारा दुपट्टा नहीं है नमाज वाला। बैठे ना बैठे बैठे। आप ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? और मानो आ गए हो तुम बर्गर लेके अपना? जाओ उधर जाके किचन में लेके जाओ। हाँ भाई, मिल गया। हाँ जी आ गया अंकल बर्गर। मिल गया। ठंड पड़ गई है। ठीक हो गया। हाँ, कैसा है हमजा? ये मेरी बाजी ने खुद से घर में देसी घी निकाला हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का था। इसकी खुशबू भी ऐसे थी जैसे पाकिस्तान में नहीं, ताज़ा से अच्छे से देसी घी की खुशबू होती है, बिल्कुल वैसी खुशबू थी। बहुत ज़बरदस्त निकला हुआ था और मैं बड़ी इम्प्रेस हुई है देख के। मैंने कहा मैं भी इंशाल्लाह जल्द निकालूंगी। और आज मेन्यू में था चाइनीज़ राइस एंड मंचूरियन। वाह वाह वाह, मेरा इतना ये खाने का दिल कर रहा था। मैं जब बाजी से मिलती थी ना, मैं कहती थी आप आए टिप्पो की तरफ, फिर हम मिल के बनाएंगे चाइनीज़ राइस और मंचूरियन। लेकिन आज बाजी ने ना मेरे पहुंचने से पहले ही बना दिए और सरप्राइज़ दिया। और मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं। ये बस अब चावलों के ऊपर अंडे डाल रहे हैं जो कि फ्राई बाजी ने किए हुए हैं, साथ में स्प्रिंग अनियंस डाल रहे हैं। तो बहुत लजीज किस्म का खाना था और हमने सब ने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया। बाजी को मैं इतने दिनों से कही जा रही थी, बाजी मैंने आपका हाथों का चाइनीज़ राइस और मंचूरियन खाना है। बाजी ने आज कहा आज इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। बाजी ने कहा कि इसने जो है ना जान नहीं छोड़नी है। हाँ, इस नुरैजा का अलमीना का पहले से प्लान होगा था कि मैं जाऊंगी तो बाजी ये बनाएंगी। नहीं मुझे तो पता भी नहीं था कि बाजी ने फारिग होना है कि नहीं होना। मैंने तो बाजी से फ़ोन करके पूछा है। क्योंकि बुको कह रही थी नौशी मसरूफ है ना आजकल। मैंने कहा हाँ बाजी अभी मसरूफ है। और ये बाजी ने बनाया हुआ था लेस शुगर वाला सोन हलवा, स्पेशली मामा के लिए। बहुत मज़े का बना हुआ था ये भी। मामा जरा बताना भी आप क्या कह रही थी, आप बचपन में क्या करती थी? डालडा घी खाती थी। डालडा घी खा जाती थी। और नहीं होता था ये सूखा पाउडर नहीं होता, ये बच्चों का होता था। मैं डब्बे खोलती थी ऐसे, पहले चम्मच से खाना, फिर चम्मच से मुझे नहीं मजा आना, मैंने अपनी यहाँ पर रखा ना। हमारे वहाँ पर नहीं बड़ा नहीं कुछ मिलता तो था उस टाइम पे स्कूलों भी बच्चे यू डब्बे के दूध पीते थे। ओके, तो नहीं उसके अलावा वो जो देसी घी का भी आप बता रही थी। देसी घी को तो मैं ऐसे ही बस अभी भी देसी घी का ढक्कन खोलती है ना, मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा मुंह में डाल। वो देखिए नौशी बाजी ने कितना ऑर्गेनिक देसी घी निकाला। बस वो मेरे लिए निकाला। और फिर नौशी हमारे ज़माने में कच्ची अम्बियाँ नहीं होती जी, खट्टी मिट्टी, इस पर चाट मसाला पता नहीं क्या डाल के वो एक कागज़ पर डाल कर ना वो देते थे स्कूल के भाई, वो खानी। वो छुआरे नहीं होते,
इतना इतना वो जार होता था, शीशे का ढक्कन होता था, और वो बंगाली सा कोई भाई होता था जो बेचने वाला होता था। उसने धोती छोटी सी पहनी होती थी, घुंघरू बाल, यानी कि बंगाली था, हमें पता होता था के छो को ऐसे करके उन्होंने बोलना ना, तुमने क्या लेना छो। कराची में थे ना आप लोग तब? बचपन अपना बता रही नौशी, वो छुहारे जो थे ना, वो उसने इतने बड़े जार में ना, अल्लाह जाने वो पानी था क्या था, मुझे नहीं अब याद नहीं, उसको काट कर ना हमने लेने, उसमें उसने चूरन भरना, चूरन भर कर फिर वो हमें देने, हमने यूँ कर खाना। हमने अपनी दोस्तों से किसी से बात नहीं करनी, आंखें बंद कर कर यूँ मुँह में डालना खाना। कटारे जो इमली के नहीं होते, गीली इमली दरख्त पर लगी होती है नौशी, वो ऐसे जंगल जलेबी की तरह ऐसे गोल गोल बनी होती थी कच्ची, उसका ऐसे छिलका निकालो। मामा ने देखे एक्सप्लेन कैसे किया, जंगल जलेबी की तरह। उसको जंगल जलेबी कहते थे, कटारे भी कहते थे नौशी। वो छिलका यूँ उतारना, इमली रस से भरी होती थी, हमने वो मसाले डाल वो बनाकर देते थे, हमने वो खाने। एक बादाम आता था। कितने साल की तब थी? 4-5 साल की। पर पता नहीं, वो यादें हैं मुझे नहीं पता, मुझे तो सब कुछ अपना याद है। कि मेरी लड़कों से दोस्ती ज्यादा होती थी। ये देख ले मामा कितनी खराब थी, लड़कों से दोस्ती रखती थी। मेरी ना लड़कों से दोस्ती ज्यादा होती थी, शमशुद्दीन, क्या इशरत, है ना। इशरत तो लड़कियों का नाम होता है, पर वो लड़के का था, वो टैडी सा था, इतना सा। तो वो ना बड़ा तिखा था। अरे शगुफ्ता, अगर तुमने मुझे अभी इशरत का नाम मेरा बिगाड़ा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उसको और छेड़ना। फिर एक शमश नाम था, पता नहीं क्या नाम था, हम उसको शमशुद्दीन कहते थे। हमने कहना शमशुद्दीन बजाए बीन, बीन में से निकला धागा, शमशुद्दीन भागा। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, बेल दूंगा, खाला को बताऊंगा, खाला ये मुझे बहुत तंग करती है। फिर मैंने कहा तुम मेरे भाई हो ना, मुझे फूल तोड़ कर दो, एक शर्त पर दूंगा, तुम मुझे कुछ कहोगी मैं तो मेरा प्यारा सब भाई है, मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे घर में आना, मैं तुम्हें जूस पिलाऊंगी। उसे मुझे फूल इतने तोड़ कर देने, मैंने अपने बस्ते में फूल डालने और अपने घर आना। आकर ना सारे घर अंदर चले जाते थे खाना खुना खाने, मैं बाहर ही अपने बाग में बैठ कर ना फूलों को देखना, उनको मट्टियों में दबाना। आपको बचपन से ही शौक था ना फूल रखने का? मट्टियों में दबाना। मेरे अब्बू ने जब अपने ऑफिस से आना ना, मेरे अब्बू ने देखना, तो अब्बू को पता चल जाता है। अब्बू ने कहना बेबी लोग फूल नहीं तोड़ते, चोरी किए हैं। मैंने पहले करना, नहीं ये तो रास्ते में थे, मैंने उठा लिए। नहीं बेबी लोग आपने फूल तोड़ा, मैंने कहना नहीं मैंने चोरी नहीं किए। फिर मेरे अब्बू को पता चल गया, मेरे अब्बू ने इतने गमले लेकर आने फूलों वाले। और आप करती नहीं थी, आप शमसुद्दीन से करवाती थी? करवाती थी, खुद भी चोरी करती थी। जहाँ बड़ा फूल प्यारा लगा ना, तोड़ कर ले आना, बस्ते में डालकर, बस्ते में खराब हो जाना। फिर ना अनुषी, मैं बहुत शुगली होती थी ना, छोटी होती, मैं अपने दोस्तों में भी मज़े करने, बातें करनी, हंसना, खेलना, कूदना, उनके ऊपर गिर जाना, झूले लेने, बस मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता था। और मामा आप कौन सी क्लास में थी जब तक आप चूसनी लेके जाती थी अपने बैग में? ये तो 2-3 में थी। देखिए जियान से बड़ी थी आप, जियान जितनी थी तब तक आप चूसनी लेके जाती थी। हाँ, अपने बैग में चूसनी छुपा के लेके जाती थी। 2 दांत तभी तो ऊपर का, ये चीज मेरी ऊपर हो गई थी। इतनी देर तक चूसनी पीती। बहुत मजे का है ना। आंटी कहे कि मैंने आपकी वजह से मीठा कम डाला है, नौशी तो ने- मेरे जैसे बच्चे होने चाहिए, है ना। नौशी ने मेरे क्या लिए कहा बनाया। आपने? मेरे जैसे बच्चे होने चाहिए। आपके जैसे बच्चे होने चाहिए। नौशी की जान देखा ना, उसने मेरा ख्याल किया, मीठा भी नहीं डाला कि आंटी आए खाएं, मजे मेरी मजे से प्यारी खाएं। आंटी आए। वाह, हाँ। खुश रहो, जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद। तो बाजी अभी हम लोग आए हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अचानक से हमारा प्लान बना है। मामा के बगैर भी आ जाया करो। अच्छा, मैं क्या ये बेइज्जती टाइम शुरू हो गया अलमीना। इंशाल्लाह। पता नहीं बिना को क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं। रियानी मैं खुद बहुत हैरान है इसका। मुझे मैंने इसका फोन था तो हम लोग 60 की स्पीड पे वो बच्चा था। तुम्हें कैसे पता चल गया बाजी के? आपसे मैंने फोन किया है बाजी को, साथ ही बाजी अच्छा कैसी है? अच्छा मैं ठीक हूँ, मैं लेसन में हूँ, बाय। फोन मैंने कहा है। मैंने सुना। फिर उसके बाद मैंने बाजी को ना मैसेज किया, मैंने मैसेज करके बाजी को कहा कि बाजी आप बताएं आप फारिग हैं? फिर इनकी कॉल आ गई मुझे। नहीं, वो फिर मैं जैसे ही फारिग हुई तो मैंने देख लिया तो ये हो गए इतने मजे तो मुझे वो लगा कि अच्छा ये जो कह रही है ना फारिग है, तो ये
इसका आने का प्लान हो रहा है। मैंने उसी लिए फिर फौरन ये कह रही थी ना कि बाहर जाते हैं कहीं दादी के साथ बनाते हैं ना, भी पारक नहीं है, ऐसे कह रही थी ना। ये नुशी पुरानी यादें ताज़ा होगी, पुराने घर में बैठ कर हम क्या हरकतें करते थे, याद है ना। हाँ जी, एक एक बात आंटी, एक बेस्ट टाइम पे हाँ मौसम अच्छा है। बहुत मुझे सही पता था इन्होंने चोरी चोरी सारे काम किए, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, वरना मैं कहाँ इनके काबू। कितने बजे तारीख? 2 मिनट्स रह गए मगरिब में मामा। Come on, open your mouth. Ha ha ha. Open. चले ताहिर भाई, सॉरी तारिक भाई, सॉरी बार बार मैं ताहिर भाई कह रही हूँ। No problem, Hina, Appa. You want chocolate chip? तारिक भाई लेफ्ट साइड का पीछे वाला टायर है। Left side people. हाँ जी। What do you want? क्या होने लगा है यहाँ पे? नुशी ये क्या ये मैं रुबीना का रुबीना के शादी के उसका वो था ना, काम का पैच कि वो उन्होंने करके दिखाया था कि ऐसा लगेगा काम हुआ हुआ। ज्वेलरी मैच करने के लिए वहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे पहले पैच बना के हमें भेजा। यहाँ से लिया था रुबीना का। हाय बाजी कितना प्यारा है, किसी बच्ची का इतना अच्छा बन सकता है ये ऊपर लग के। है ना? कितना प्यारा है ना। यूं कर कर। और अम्मा देखिए यहाँ का जो काम है ना ये अटता नहीं है, इस पे हाथ फेर के देखें आप, बिल्कुल जैसा पाकिस्तान में अटता है ना वैसे नहीं है। देखे फेरे हाथ, हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ अब बताओ नुशी। अच्छा ये होती है ये देखें, हाँ, ये ब्लू कलर का धागा डालो, ये रहा अच्छा ये इसके ऊपर लगाने हैं। डबल करके ना सुई में डालो। मैंने आपको दिया था, ये आपने अभी तक नहीं खाई है। मैंने खोल के चेक किया, मैंने कहा शायद बाजी ने अंदर कोई मोती कोई नट्स डाल के रखे होंगे। उसके अंदर वही अभी तक पड़ी हुई है खजूरें। अलवीना बिकॉज़ बहुत सारी उम्रा की हज की बड़ी खजूरें इकट्ठी हुई थी, तो ये जो है ना ये एक्चुअली वो बॉक्स में था, इसके रह गया। अदरवाइज बादाम डलवा के मिनाल से रख रहे थे। ठीक है बाजी, ठीक है। नहीं ठीक है बाजी। देखो मैंने जमजम तुम्हारा खत्म हो गया है। मैंने कहा मैं जरा पूछूं तो सही, मैंने सोचा अंदर कोई बादाम शदाम निकलेंगे। हाँ ये टाइलें जो है मेरा नहीं ख्याल ये इतनी पुरानी होंगी। ये नया बना ये तो यहाँ पे लोग ये नई भी बनाते हैं ना चिमनीस, तो ये लोग प्रेफर करते हैं ऐसे। अंगीठी है हमारे को। हाँ और बाजी तो चलाती भी है अपनी है। हम जाने लगे हैं वॉक के लिए, थोड़ी सी फ्रेश एयर खा के आए। मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, थोड़ी टाइम गुजर गया तो अब हमने कहा बाहर निकलते हैं क्योंकि बड़ी गर्मी मुझे एकदम से लगी। हमने कहा चलो चलते हैं बाहर। ये मामा और बाजी। तो इनके साथ इतना नहीं है, वो मेरे साथ वाला जो है बाजी मैंने नोट किया आपके एरिया में बड़ी बड़ी वैन्स कितनी है? बिल्डर्स भी ना सारे यहाँ पे ज़्यादा बिल्डर्स रहते हैं। हर घर के आगे इतनी बड़ी वैन खड़ी जो है। मेरे साथ वाले भी हैं वो भी बिल्डर्स हैं, टेनेंट्स हैं हालांकि, और जिसने घर लिया है वो भी बिल्डर है। अच्छा सिखों का यहाँ पे मुझे लगता है इनका मेन काम ही यही है, बिल्डिंग। ये अभी भी देखो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंडिया से, आते ही पहला काम करते हैं अलवीना बिल्डिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम सीखते हैं। मामा डर गई हैं क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं फील्ड्स, तो मामा कह रही हैं ये तो जंगल आ गया है। वो देखे मामा क्या हो ब्लैक कलर का, ओए 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 वहाँ कहती पाई है। मामा जंगल जंगल आ गया, सांप आ जाएगा, शेर आ जाएगा। भागो भागो। ओ दुकानी वो कैसे भागा जा रहा है? क्योंकि वो आपकी तरह डरपोक नहीं है। वो क्यों ऐसे जा रहा है? वो डरपोक नहीं है आपकी तरह, उसकी बस आ रही होगी। अच्छा हाँ बर्गलर, यहाँ पे ना चोरी करने वाले बहुत होते हैं बर्गलर्स। अच्छा, उनका लिखा हुआ है। ये उनके लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्लैट्स बन रहे, हर तरफ फ्लैट्स बना के इन्होंने हमारा बुरा हाल कर देना है। हाँ चारों तरफ बन रहे हैं, दुनिया ज्यादा हो गई ना। खलाई मखलूक आंटी के लफ्ज़ों में, वो देखें वो ऊपर खलाई मखलूक जा रही है ना, ये अभी आके हमला करेगी। इसमें बैठ कहाँ गई खलाई मखलूक ही हमारी गायब हो गई। मैं दिखाती हूँ। मामा ने भी पूछा वो क्या जा रहा है, मैंने कहा खलाई मखलूक वो। जी कितने स्टेप्स किए हमने? मामा आपको भी बताते हैं हम कितने स्टेप्स करके आए हैं। हाय।
बच्चे देखो 7,206 कहाँ पे लिखा आ रहा है? ये लो हाँ चले हो गए हमारे इतने उदास हुए कि बाहर आ गए। My match is at 8:45. इतनी जल्दी है मैच। Yeah, I need to be there by 8:45. अब बस मामा कह रही है कि घर जाना है और बाजी कह रही है कि नहीं जाना है, तो अब क्या किया जाए। और इन बाजी ने हमें घंटा वॉक कराई है और कह रही है कि फलूदा खाने चलते हैं। उलट हो रहा है ताकि शुगर खूब अच्छी से तेज हो जाए। तो शुगर फ्री फलूदा ले देंगे। नहीं नहीं चलो नहीं बाजी, नहीं चाय भी नहीं पीनी, पी ली हुई है। शूज पहनो अपने। अब जाओ दूसरा बैग भी पकड़ो। बाजी इसको मैं जब अपना बैग पकड़ाती ना, या ये कंधे में पहन लेता है या गले में पहन लेता है। बेचारा जल्दी आए। ओके बाजी, अल्लाह हाफिज़। चलो सब अपने जाके बेड्स पे लेटो। बस अब मैं अजहर के लिए चाइनीज़ राइस और मंचूरियन गरम करने लगी हूँ, जो कि बाजी ने उसके लिए डाल के दी है, क्योंकि मुझे और अजहर हम दोनों को ही बाजी का बनाया हुआ मंचूरियन और चाइनीज़ राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले बाजी इतना ज़्यादा बनाती होती थी, जब भी हम पुप्पो की तरफ इकट्ठे होते थे ना, तो बाजी पुप्पो की तरफ बनाती होती थी। अब काफ़ी अरसा हो गया था, लाइक 1-2 साल हो गए थे हमने खाया नहीं था, और इतनी ज़बरदस्त किस्म की क्रेविंग आ रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज बाजी ने बना लिया और दिल खुश हो गया। बहुत ही ज़्यादा ना मज़े का बना हुआ था, बहुत मज़े का, लाइक बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत ही मज़ा आया है ना मामा? कितने मज़े का खाना था ना। बाजी की तरफ वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थोड़े से टाइम के लिए हम गए थे, हमने इतना एंजॉय किया, वॉक करने के लिए गए और से बात हो गई। हाँ शानी से बात हुई। शानी मेरी बहन की ना फ्रेंड है, तो मामा की उससे बात हुई है, तो मामा बड़ी खुश हुई है। उधर आप कह रही थी इतनी वॉक करवा दी है, तो मैंने बाजी कह रही थी कि फलूदा खाने चलते हैं। मामा से मैंने वॉक की है, अब मैंने कुछ मीठा नहीं खाना, अब सवैयां खाने लगी है घर आके। तो मेरी मीठी जो है मीठी नहीं है ना। अलीना कि मैं फेंकने लगी थी, फिर मुझे नहीं समझ नहीं, ये लगी। मैंने फेंकने के लिए निकाला था, ये मैंने सॉस बनाई हुई थी, तो मैंने कहा था ये फेंक देती हूँ। इतनी गर्म हो गई है प्लेट। चलें जी, अब ये जाके अजहर को देते हैं। ये मामा की सवैयां भी हो गई हैं, ये जाके मामा को देती हूँ। मामा भी ना बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने थोड़ी ज़्यादा गर्म कर दी है। इधर साइड पे रख देती हूँ, आपका ऑन कर देती हूँ। ये लो। और ये देखें, जिस बच्चे की आंखों में नींद नहीं है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ मामा की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़।